हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से क्लास 10th की वार्षिक परीक्षा गणित विषय का वास्तविक संख्या चैप्टर का मैं PYQ क्वेश्चन वर्ष 2023 के लिए लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके में काफ़ी मदद करेंगे। कृपया करके इस वीडियो को देखें और सॉल्यूशन करने का तरीका देखें और आप खुद सॉल्व करके देखें कि कितना समय आपको अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या होता है। तब तक मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन है रूट अंडर 81/2 कैसी संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी रूट वाली संख्या का, यानी कि स्क्वायर रूट वाली संख्या का अगर स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाता है तो वह परिमेय हो जाती है, अन्यथा वह अपरिमेय होती है। तो देखते हैं कि 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो ये होता है 9 का, और ये क्या हो गया नीचे 2। तो 9/2 यानी कि 9/2 कैसी कैसी संख्या है। तो आप कहेंगे सर इसको तो हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। जब PYQ के रूप में लिख सकते हैं तो वह कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, और बिहार बोर्ड हर साल एक न एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, जिस क्वेश्चन का 2 का घात कहे, 3 का घात कहे, 4 का घात कहे, सिर्फ उसी से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है 192, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 2 से 9, 6, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में। देखिए तो 2 कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 2 है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A बराबर BQ प्लस R, ये बिहार बोर्ड का एकदम मन पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। इसमें कितने होते हैं वेरिएबल, 1, 2, 3, 4 वेरिएबल होते हैं। 4 में कोई 3 देता है और चौथा आपसे पूछता है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है वैसे वैसे वैल्यू रख देना है। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72, तो 72 लिखना है। B दिया हुआ है आपका, B पूछ रहा है तो B को B ही लिखे। Q का मान कितना है 8, जोड़ R का मान कितना है 0, कोई दिक्कत नहीं है। 72 प्लस 8B, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, बराबर B। 2 से ये कट जाए, कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में, इसलिए B बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि शांत और अशांत पहचानने का तरीका क्या है। तो इसमें ऑप्शन बाई ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, शांत और अशांत में हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। क्या देखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो पहले ऑप्शन का है 15। 15 का आप देखिएगा तो क्या देखते हैं, इसको 3 गुने 5, 5 तो सही है, लेकिन 3 आ जाने के कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 160। 160 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 10। प्यारे बच्चों, पहले ही बता चुके हैं कि जो 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 10,000 है, कुछ भी हो, यानी कि इस प्रकार की संख्या शांत दशमलव होती है। बच गया ये, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये 2 के पावर 4 है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 में 1 0 मतलब 1 2 और 1 5। 1 2 1 5 का मतलब हो गया 2 के पावर 5 और 5 के पावर 1, या सीधे लिखिए 5। मतलब इसका जो हर है
2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, अर्थात यह कैसी संख्या होगी, शांत दशमलव होगी। कैसी होगी, शांत दशमलव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम की बात कर रहा है। प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या को हम लोग 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से या किसी अन्य सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वह संख्या क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। किसी भी संख्या से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या जो बनती है सम संख्या बन जाती है। और सम संख्या में आप सम संख्या जोड़िएगा तो सम संख्या मिलेगा, सम संख्या घटाइएगा तो भी सम संख्या मिलेगा। लेकिन सम संख्या में आप विषम संख्या जोड़ते हैं या विषम संख्या घटा देते हैं तो आपको विषम संख्या प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन में कहा है कौन विषम पूर्णांक नहीं है, इस पे फोकस ज़्यादा करना है। अगर विषम पूर्णांक नहीं है अर्थात सम के बारे में क्वेश्चन कहा है तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, 8 से मल्टीप्लाई किए सम बन गया और सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो क्या बना, सम संख्या बन गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए, कर है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो कोई भी दो लगातार सम संख्या लिख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं 4 और 6 लिख लेते हैं। इसका मौसा निकालिएगा तो 4 एकम 4, 2 का क्या होगा 4, फिर 2 से 2 बार में 4 आ जाएगा, कट गया। तो जो लास्ट में जिस नंबर से कटता है वही इसका सही आंसर होता है। क्या होता है, 2। और ऐसे भी आप लोग इसको याद करके रखिए, ठीक है, कि इसका कहीं भी दो लगातार सम संख्या हो तो आंसर होगा 2, लेकिन दो लगातार संख्या हो तो मौसा होगा 1, या दो लगातार विषम संख्या हो तो भी मौसा होगा 1, है ना। दो अभाज्य संख्या हो तो भी मौसा 1, सहअभाज्य संख्या हो तो भी मौसा 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में किसी भी संबंध के साथ हो, जोड़ के साथ हो, घटाव के साथ हो, गुणा के साथ हो या भाग के साथ हो, क्या है उसका परिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल क्या बनती है, एक अपरिमेय संख्या बनती है। क्या बनती है, एक अपरिमेय, यहाँ गलत लिखा हुआ है, एक अपरिमेय संख्या बनेगा। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसा इतना है, तो उसका लौसा क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में लगभग हर साल पूछता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसका करने का जो तरीका है, एक फार्मूला होता है या कॉन्सेप्ट होता है, आप जो समझे। कॉन्सेप्ट है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। LCM बोले तो लौसा, HCF बोले तो मौसा। दो संख्या गुणनफल मतलब दोनों का गुणनफल दे चुका है आपको, दोनों को गुना करके दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप उसको। आठ 6 7 0 बराबर मौसा दिया हुआ, लौसा नहीं दिया हुआ है। लौसा को लौसा लिखिए, HCF कितना है 17, इधर गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 8 6 7 0 बटे 17 बराबर LCM। इसको काट दीजिए 17 से, 17 पचे 85, 1 7 17 कम 17 0, क्या आया 510। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर देखिए इसका आंसर क्या आता है। चलिए बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आपको ऐड करना है, ना कि पहले इसका वर्गमूल निकालना है।
पहले क्या करना है, ऐड करके तब इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप ऐड कीजिएगा इसको, पहले नंबर ऑप्शन को, कितना हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल आता है 10, अर्थात पहला ऑप्शन ही सही आंसर होगा, यही परिमेय संख्या होगी। अदर ऑप्शन हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, पहला ऑप्शन सही बाद बाकी ऑप्शन गलत। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कहता है यदि 130 बराबर इतना और 15 बराबर इतना हो तो 130 और 15 का मौसा क्या होगा। इसका सीधा सीधा संबंध क्लास 10th के चैप्टर 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या दिया हुआ है, 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10। 15 बराबर क्या दे रहा है, 15 बराबर 5 गुने 3 जोड़ 0, यानी कि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे वही इसका आंसर होता है। यहाँ पे कैसी संख्या है, 5, इसका जो आंसर होगा 5 होगा, या यूँ बोले तो इसका जो HCF अर्थात हिंदी में बोले तो मौसा, मौसा क्या होगा इसका 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि पहले संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो संख्या क्या आपका 4 9। देखिए तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या पर एक रिंग है, तो 2 नंबर पर एक रिंग है, तो बट्टे में 2 गो 9 लिखते हैं। अगर किसी संख्या पर एक रिंग नहीं होती तो उसका तरीका अलग होता है। इस पे सभी संख्या पर एक रिंग है, इसलिए दो संख्या पर एक रिंग है तो 2 9 लिखेंगे। और इसको देखें कोई कट जाए तो काट देंगे, नहीं तो देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से लगभग एक शिफ्ट में 12 से 13 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हो गया, मतलब 12 से 13 नंबर का हो गया। इस चैप्टर को आप लोग एग्जाम देने से पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। अपरिमेय संख्या पूछा है और सभी की सभी संख्या क्या है, रूट में है, जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय, जिसका नहीं निकले वह अपरिमेय। चलिए ऑप्शन नंबर ए का देखते हैं। 49 का वर्गमूल होता है 7, 36 का होता है 6, 27 का नहीं निकलता है और 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसमें से एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27, इसी का वर्गमूल नहीं निकला, अर्थात यही जो ऑप्शन होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, 3 + √5 इंटू 3 - √5। ये a + b इंटू a - b एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपको अलजेब्रा में। a + b इंटू a - b ये होता है आपका a² - b²। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, √5 का स्क्वायर होगा 5, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4। 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, ठीक है। 243 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 पूछता क्या कहा है तो 3 से करेंगे, 4 कहता तो 4 से, 6 कहता तो 6 से, वैसे अभाज्य संख्या कहता है यानी कि 7 बार कहता है, इसका 3 से देख लीजिए। 3 से लगाएंगे, इसमें 3 से कितने बार में लगेगा, 8, 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 बार में, कितना बार 3 आया, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार आया 3, और ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, इसका ऑप्शन कोई 5 कर लीजिए, इसी को 5 कर दीजिए, या तो क्वेश्चन मिसटाइप हुआ होगा या क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देख लेते कुछ गलती तो नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। कहता है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखे। पी बाई क्यू के रूप में लिखने का मतलब हो गया इसको भिन्न के रूप में लिखने का है। सिंपल है, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो, 2 जीरो है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो का मतलब हो गया कि इसमें 2 2 बार होगा और 5 भी 2 बार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी और नंबर से नहीं कटता हो सिवाय एक और स्वयं के, तो इतना और इतना का मौसा क्या होगा। मौसा, मौसा बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले HCF, ठीक है। मौसा क्या होता है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, लेकिन पावर यानी कि घात जो होती है ना मिनिमम पावर वाली होनी चाहिए। तो P यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर कम पावर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये होगा। और Q देखिए दोनों जगह सेम टू सेम है, तो उसको तो जीरो का त्रिभुज लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर Q। P स्क्वायर Q ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना तथा a b c का एलसीएम इतना है, तो n का मान पूछा है। एलसीएम, एलसीएम कितना है, 2 का क्यूब इंटू 1 मिनट, ए बी सी का एलसीएम, एलसीएम आपका सॉरी ये दिया हुआ है। और एलसीएम होता क्या है, एलसीएम देखिए कि एचसीएफ में क्या होता है, पावर हम लोग कम लेते हैं और एलसीएम में पावर ज़्यादा लेते हैं, और वैसी संख्याओं को भी लेते हैं जो कहीं नहीं भी हो, कहीं एक जगह हो, कहीं 2 जगह हो, तो सभी संख्याओं को हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं। तो 2 देखिए, तो 2 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे तो है ही नहीं। 2 कितना होगा, 3 बार होगा, मैच कर रहा है। 3 देखिए यहाँ पे 1 बार है, 1 बार है, यहाँ पता नहीं है, तो 3 कितना लिख लें, यहाँ पे 3 के पावर हम लोग n कर लेते हैं, इनटू और कोई संख्या है 5 है, इसको 5 भी कर लेते हैं, बराबर 2 की पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। आप नोटिस कीजिएगा 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है, लेकिन 3 का जो पावर यहाँ पे n है और 3 का पावर यहाँ क्या है, 2 है, यही n बराबर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर हमारा सॉल्यूशन कराने का तरीका और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।